Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. What's up people, this is another day of me being a JE aspirant. So बहुत टाइम से मेरा मन था ये वीडियो बनाने का, एंड दिस इज़ नॉट अ टिपिकल स्ट्रैटेजी वीडियो, ये थोड़ी ऑफ द टॉपिक है. सो जस्ट लाइक द टाइटल सेज, हाउ टू लो कॉर्टिसोल JEE. I'll share some tips from my experience. I'll be really glad if it makes any difference, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में. तो शुरू करते हैं. सो देर आर वेरियस फेजेस इन योर JEE लाइफ, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है. प्राइमरीली अगर तुम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़्यादा, एंड ऑफलाइन में क्योंकि तुम्हें ना एक सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तुम्हें इतना सोचने पे मतलब सोचने से बचा लेता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑनलाइन, यू आर पैक्ड एट योर होम, है ना, एंड इतना कुछ सोशल लाइफ है नहीं. सो दैट प्लेज अ वाइटर रोल इन योर स्पाइक ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इनसिक्योरिटी का फैक्टर है, तुम जो अंडरस्टैंड एडवाइसेस ले लेते हो और फिर रेगरेट करते हो, और सीरियसनेस तुम्हें कितनी देनी है किस चीज़ को, अबाउट दैट. एंड बेसिकली या कैसे तुम ज़्यादा पीसफुल रह सकते हो, कैसे ज़्यादा तुम चिल रह सकते हो वेल प्रिपेयरिंग. एंड अगर तुम्हारा पैशन है तो पैशन है. इंडिया में वैसे पैशन तो बोलना सरकाज़म लगता है, बट एनीवेज. तो हाँ, तुम्हें थोड़ा ग्राफ से समझाता हूँ मैं, एज यू गाइज आर सम टॉप माइंड्स ऑफ द कंट्री. तो देखो, यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, ठीक है. इसमें V है वैलिडेशन, सोशल वैलिडेशन. MP है तुम्हारे पास मेंटल प्रॉब्लम्स या फिर मेंटल इश्यूज़, ठीक है, जो मेंटल अनस्टेबिलिटी. और इधर है वैलिडेशन और इधर है MS यानी मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है. तो जितना ज़्यादा तुम सोशल वैलिडेशन के पीछे भागोगे ना, तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी. और जितना ज़्यादा तुम वैलिडेशन कम लोगे सोसाइटी का या फिर किसी भी चीज़ का, से तुमने कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा कोई टीचर है जिससे तुम पढ़ते हो, उसके लिए वैलिडेशन लेने जाना किसी से कि इज़ माई टीचर गुड इनफ, आर माई मटीरियल्स गुड इनफ, या सो स्टफ लाइक दैट. लेकिन अगर तुम वैलिडेशन कम लोगे, जितना कम लोगे उतने तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगी. अभी मैं प्रूफ भी देता हूँ कैसे. देखो, सबसे पहले तुम अगर वैलिडेशन बहुत ज़्यादा लोगे तो इसका ग्राफ जो है वो x² का है. जितना वैलिडेशन लोगे उतना ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. एंड अबाउट सोशल वैलिडेशन और मेंटल स्टेबिलिटी, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर है. जितना ज़्यादा तुम मतलब जितना कम वैलिडेशन लोगे, मेंटल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. से ये देखो, इतना वैलिडेशन इतनी ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी. से तुमने वैलिडेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ले लिया तो तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ पहुँच गई. समझ रहे हो मेरी बात? सो ये बात है. एंड ये कैसे अफेक्ट करता है भाई? ये बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट करता है तुम्हारे ब्रेन को. जैसे तुम बहुत अच्छी प्रिपरेशन के फेज़ में हो अपने, ठीक है, तुम अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हो, बट तुमने एक गलत एडवाइस ले ली किसी चूतिए की, एंड ही गेव यू रियली रियली रॉन्ग एडवाइस. या फिर उसने एक सेल्फ डाउट डाल दिया तुम्हारे दिमाग में कि जो चीज़ें तुम कर रहे हो, आर दे गुड इनफ या फिर आर दे सफिशेंट इनफ. आई एम हाईलाइटिंग द वर्ड. तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करेंगे तुम्हें आगे, मतलब प्रोग्रेस करने में. तुम हर वक्त डाउट ही करते रहोगे. तुम अगर अपने टीचर का लेक्चर उठा के चुपचाप से पढ़ने पे बैठोगे ना, तो एक बार तुम्हारे दिमाग ने बोलेगा कि उसने तो ये बात बोली थी. सो ये बात है. द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट दोज एलियन अबडक्शन प्रोग्राम्स, जिसमें तुम्हारे ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है. जैसे कि तुम्हें पता होगा बहुत सारे बैचेस चलते हैं ऑनलाइन, ठीक है. उसमें हर वक्त तुम्हें इन्फीरियर फील कराया जाता है, मतलब इन्फीरियर फील करने की तरफ ऐसा ट्रेन किया जाता है कि तुम फ्यूचर में इन्फीरियर मतलब
फील करो इफ़ यू डोंट क्वालिफाई देयर सर्कमस्टेंसेस टू बी सुपीरियर। तुम समझ रहे हो, मैं थोड़ा इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। तो अगर तुम एग्जैक्टली वही टैग उनके हिसाब से नहीं मिलता है तुम्हें, सो यू आर अ लूज़र, और इफ़ यू हैव दैट तुम विनर हो उनके हिसाब से। तो ऐसे प्रोग्राम्स में देखो, असल में बात यह है ना कि तुम्हें खाना भी चाहिए और खाना शेर के पास है, तो तुम्हें जाना तो वहाँ पड़ेगा, बट यू हैव टू बी सेलेक्टिव कि तुम उनकी क्या एडवाइसेस सुनते हो क्या नहीं सुनते हो। सो इफ़ इट्स अबाउट पढ़ाई, ऑफ कोर्स सुनो, उसमें भी थोड़ा दिमाग पुट करके कि ये बोल क्या रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। आई नो काफ़ी लोगों के पास नहीं होता उतना दिमाग, बट यू हैव टू डेवलप इट ब्रो। नेक्स्ट थिंग, एडवाइसेस, एग्जैक्टली यहीं पे आ रहा था मैं। तुम्हें सबकी एडवाइसेस सुनने की ज़रूरत नहीं है। इवन ये वीडियो तुम देख रहे हो, मेरी भी सारी एडवाइसेस मत मांगना, मतलब मानना मत, क्योंकि जो मेरी एडवाइसेस हैं वो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि मतलब मैंने जो चीज़ें फेस की होंगी मेरे एडवाइसेस उससे फॉर्म होंगी। ज़रूरी थोड़ी है कि तुम मेरे शूज़ में खड़े हो, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं, तुम्हारी सिचुएशन अलग हो सकती है ना। तो ये बात है। और कुछ लोग तो फालतू का ज्ञान देते हैं कि एनीवेज, अबाउट सीरियसनेस, तुम्हें बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा तुम किसको सीरियसली लेते हो। आई डोंट रियली फेवर द माइंडसेट ऑफ आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि आई डोंट गिव अ फक की कोई लिमिट नहीं होती है। यू विल स्टार्ट टू नॉट गिव अ फक अबाउट थिंग्स दैट यू शुड गिव अ फक। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज़, राइट, यू हैव टू गिव अ फक अबाउट दैट। तो उस पर भी अप्लाई करने लगोगे तुम। एंड बीइंग सेलेक्टिव गिव्स यू दैट लग्जरी टू बी एट लो कॉर्टिसोल। जैसे कि तुम्हें किसकी बात सुननी है और किसको कितना मतलब तवज्जो देना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। से तुम्हारी पढ़ाई की कोई बात है, दैट शुड बी एट द प्रायोरिटी, बट अगर कोई अंकल आके तुम्हें एडवाइस दे रहा है तो ही करके उनकी बात तो सुन लो, बट कोई भी ज़रूरत उनकी बात मानने की है नहीं। सो ये बात है, एग्जैक्टली उनकी एडवाइस तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट के सबसे नीचे होनी चाहिए, राइट। सो उनकी बात कितनी सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अंकल्स की एडवाइसेस कहाँ से आती हैं आई डोंट नो। बट इफ़ इट्स अ वाइज एडवाइस, डू फॉलो इट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बकवास ही होती हैं। इट्स आइदर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल मैंटेलिटी या फिर किसी नोशन से होती हैं, ठीक है। सो डू एज यू लाइक इट, क्योंकि इसमें एक बात ये भी है ना कि इफ़ यू टेक योर स्टेप्स बाय योर सेल्फ, तुम मिस्टेक्स करोगे बट एक्चुअली तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे कैसे उसको ठीक करना है, एंड तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने उसकी बात मान के ये कर लिया। तुम्हारे स्टेप्स होंगे वो, तुम जानोगे तुम्हें क्या करना है आगे, राइट। दैट शुड बी योर माइंड सेट। सो दैट बीइंग सेड, आई ट्राई टू शेयर एवरीथिंग दैट आई लर्नड, और या फिर मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो तुम्हें नीड है, बिकॉज यू आर माई ब्रदर, सो आई शेयर इट।